देखती आंखों सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ हुसैन और मैं हूं फाखरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम हाजिर हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। होप सो कि ये वीडियो बाकी वीडियो के जैसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम गुजरात के व्यूज़ एंड फैक्ट्स देखने वाले हैं और गुजरात के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि वो एक हिस्ट्रिकल सिटी है। सो हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वीडियो पर रिएक्ट करने के लिए। और इस वीडियो की सजेशन जिन्होंने हमें दी है उनका नाम है अदिशा शिवम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आते रहते हैं डेली बेसिस पे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसी वीडियो पर रिएक्ट करें या आप किसी और वीडियो की सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है सजेशन दे सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप हमें वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो, बाकी सारी करेंगे बातें बाद में। से चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। गुजरात जहां एक तरफ कृष्ण की लीला है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। यहां आपको आधुनिक परिवेश और सदियों पुरानी परंपराओं का सुखद मेल देखने को मिलेगा। गुजरात जो 1980 से पहले भारत की टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आता था, आज के दिन ये अपने आप में ही एक देश बना हुआ है जो भारत का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है। आप कहते होंगे कि कैसे गुजरात इतना शक्तिशाली राज्य बना और कैसे गुजराती इतने अमीर हो गए। तो आपको बताते चलें कि पूरे भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी इसी राज्य गुजरात की ही है। 1/4 देश का दूध गुजरात में ही प्रोड्यूस हो रहा है। 1/4 कॉटन देश का गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे भारत की 10% एक्सपोर्ट आज अकेला गुजरात कर रहा है। पूरी दुनिया में 10 में से 8 डायमंड आज सूरत में ही पॉलिश हो रहे हैं। इसके अलावा 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 1/4 दवाइयाँ आज के दिन गुजरात अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे गुजरात में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। यही नहीं, ये राज्य न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है बल्कि दूसरी स्टेट्स को भी पावर सप्लाई करता है। 55% अमेरिका के होटल आज गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, गुजराती बचपन से ही धंधा करता है। उनका माइंड ही कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। वो कहता है कि 10,000 की नौकरी करने से बेहतर है क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। इसीलिए अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना अधिक है। जीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो इस राज्य की जीडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पूरे भारत की तुलना से भी कई गुना आगे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा गुजरात की जीडीपी चाइना की तरह हर वर्ष 12% बढ़ रही है। साफ सफाई के मामले में गुजरात भारत के तीसरे स्थान पर आता है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां अपराध की संख्या बहुत ही कम है। यही नहीं, अगर हम ये कहें कि गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो ये पूरी दुनिया में चाइना और साउथ कोरिया को छोड़कर तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर गुजरात एक देश होता तो ये दुनिया की 67th रिचेस्ट नेशन होती। इस राज्य के अगर एरिया की बात की जाए तो इस राज्य का कुल एरिया 75,685 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अगर जीडीपी की बात की जाए तो इस राज्य की जीडीपी 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 200 बिलियन यूएस डॉलर। इस राज्य में सबसे अधिक उपयोग होने वाली भाषा गुजराती है और इसी भाषा को ही इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है, जबकि यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग भी किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट इसी राज्य में ही पाया जाता है जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के बाद गुजरात के सिटी सूरत को तीसरा रिचेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर हर गृहस्थी के पास एवरेज इनकम 5,50,000 रुपये है। भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो हर 5 आदमियों में से 2 गुजरात से ही हैं।
इतना ही नहीं, भारतीय मूल के हर 5 अमेरिकियों में से आपको एक गुजराती देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 60% इंडियन पॉपुलेशन गुजराती ही है। चंडीगढ़ और मैसूर के बाद सूरत भारत का तीसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। गुजरात को लैंड ऑफ वेजिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक लोग वेजिटेबल खाना लाइक करते हैं। इस राज्य में 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप देश के किसी भी भाग से स्टेट के किसी भी भाग में इजीली जा और आ सकते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक चीनी की कंजप्शन इसी राज्य गुजरात में ही होती है, और भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल भी इसी राज्य में ही पाई जाती है। इस राज्य को लैंड ऑफ लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 523 लाइन पाए गए हैं। पूरे भारत में एक ही जेलीफिश की लेक है, और वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। इस संसार की सबसे पुरानी शिप बिल्डर की फैक्ट्री भी इसी राज्य गुजरात में ही मौजूद है, जो 400 वर्ष पुरानी है। गुजरात ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जिसमें इंडिया की 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात अकेला ही देता है। 9% इंडिया की मिनरल प्रोडक्शन, 24% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और 50% पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन भी अकेला गुजरात ही करता है। इसके अलावा ये राज्य भारत की 98% सोडा ऐश की ज़रूरत को भी पूरी करता है। यही नहीं, ये राज्य 78% साल्ट की कंजप्शन भी पूरी करता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा डीनम की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी राज्य गुजरात में ही होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो एशिया का सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल भी माना जाता है, जबकि लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। गुजरात के अगर धर्म की बात की जाए तो इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं, जिनकी कुल संख्या 88.57% है। 9.6% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं, और बाकी बचे लोग जीनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म और बुद्धिज़्म का पालन करते हैं। इस राज्य की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस राज्य की कुल पॉपुलेशन 6,04,39,692 अफराद पर मुश्तमिल है, और इस हवाले से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पर आता है, और पूरे भारत की 5% जनसंख्या इसी राज्य में ही रहती है। इस राज्य में हर वर्ष एक काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है। इस राज्य में लार्जेस्ट OFC का नेटवर्क भी है, जो 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैरीगोल्ड को इस राज्य का स्टेट फ्लावर माना जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना जाता है। मैंगो को इस राज्य का स्टेट फ्रूट माना जाता है। एशियाटिक लाइन को इस राज्य का स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू इसी राज्य में ही पाया जाता है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी गुजरात राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मज़े वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप अगली वीडियो किस देश के बारे में देखना चाहते हैं। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति। आज की वीडियो जिसमें कि गुजरात के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें और काफ़ी कुछ किया, हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें और जानने को हमें मिली। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे कि और एक हमारे लिए तो शौक भी था। तो ये गुजरात जो है ना, तो काफ़ी रिच शहर भी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता ही है कि ये सिटी बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्रिकल सिटी है, और बहुत ओल्ड भी बिल्डिंग इसके अंदर है। बिल्कुल ऐसे हाँ, इसकी काफ़ी हिस्ट्री पाई जाती है। हाँ, ओल्ड बिल्डिंग्स इसके अंदर है, टेम्पल इसके अंदर है, और आपको मतलब बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग इस सिटी के अंदर जो है देखने को मिल जाती हैं।
और इसके अंदर जो है ना मतलब गुजराती बोली जाती है, और कोई भी बाहर से गेस्ट आता है तो इसका जो वेलकम है ना वो ऐसे नवाबों के जैसे किया जाता है, बिल्कुल। मीन्स के ग्रैंड वेलकम किया जाता है और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे से की जाती है। मैंने मतलब जितना गुजरात के बारे में सुना है, और उसके साथ साथ इतने ज़्यादा मतलब फैक्ट है ना कि बंदा किस के बारे और में बात ये करे। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कि अगर ये एक कंट्री होता तो हाँ। ये जापान की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ जाता है। हाँ, ये कितना वाकई में। फास्ट है, और इसके पीछे काफ़ी शोबे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, हाँ। और उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके मेडिसिन अंदर इंडस्ट्री है, है, मेडिसिन और इंडस्ट्री ये है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसको लेकर ऊपर लेकर गई है। इन हाँ। चीज़ों की बेस पे ही ये गुजरात जो है ये काफ़ी, इसकी इकोनॉमी काफ़ी ऊपर गई है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। और जैसे कि इस स्टेट का जो एक सूरत सिटी है उसके अंदर जो है डायमंड को स्पार्कल किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इंडिया के अंदर जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज है ना जिसमें डायमंड को स्पार्कल किया जाता है वो सूरत के अंदर ही है, जो कि मतलब गुजरात का एक सिटी है। तो मतलब डायमंड के लिहाज से भी बिल्कुल, इससे यानी कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो भी है ना, काफ़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जो ना गुजरात के अंदर हो गुजरात रही के अंदर की जाती है। जैसे कि डेनिम की जो पैंट्स वगैरह है वो भी गुजरात के अंदर, और हाँ। रुई जो है वो गुजरात के अंदर उसको जो है उगाया जाता है, बिल्कुल। उसकी काश्त की है। जाती है और रुई की। सब्जियों की काश्त के लिहाज से भी ये पूरे इंडिया को अपनी सब्जियां प्रोवाइड करता है, नमक हाँ। भी ये प्रोड्यूस करता है, हाँ। और चीनी की, शुगर की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी जो गुजरात के मिल है, अंदर है। इसी गुजरात के अंदर है। हाँ, और उसके साथ साथ बहुत सारे हिस्ट्रिकल प्लेसेस भी गुजरात के अंदर है। और स्टैचू बिल्कुल। ऑफ यूनिटी जो कि हाँ। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, वो भी जो है इसी शहर के अंदर गुजरात के अंदर है। और सबसे बड़ी बात जो है गांधी जी जो है वो भी उनका होम टाउन जो है वो गुजरात के अंदर है। बिल्कुल। तो जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है इंडिया की वो है। और उसके साथ साथ ही ये एजुकेशन के लिहाज से भी काफ़ी आगे है, इसका लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और आज हम जो है सबसे रिच जो पर्सन है वर्ल्ड में उनको देखें तो 2 से 3 लोग जो हैं आपको गुजरात के ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो ज्यादातर लिस्ट लोग के जो होते अंदर हैं ना ये फॉरेन में काम करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के अंदर भी काफी लोग जो होते हैं ना, अगर अमेरिका के अंदर भी इनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो जो ज्यादातर जो रहने वाले होते हैं वो गुजरात की होते हैं। हाँ, गुजरात के तो होते हैं। गुजरात के लोग जो होते हैं ना वो कहता है कि स्टार्ट में ही बिजनेस की तरफ जाते हैं। हाँ, बेशक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो कहते हैं छोटा या बड़ा बिजनेस, यानी कि अपना बिजनेस हाँ, कोई काम मतलब करने से बेहतर है खुद का छोटा बड़ा कोई शॉप कर लगा ली जाए या कोई अपना बिजनेस। और ये बात बिल्कुल सही है, जो कि कुछ अपना करने का सोचते हैं ना वही कौमें आगे बढ़ती है। मुझे भी लगता है इस वजह से ये इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की गई है। हाँ, क्योंकि सबने अपने छोटे छोटे बिजनेस से काम स्टार्ट किया है। ऐसे ही है, क्योंकि अपना काम करना जो है ना मतलब वो एक बहुत बड़ी जो अहमियत रखता है इंसान की लाइफ में। बजाय कि आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो तो उसमें आपकी कोई ग्रोथ तो नहीं है ना, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो ये मतलब बहुत अच्छी सोच है अगर मतलब इसको डीपली जो है सोचा जाए तो। और उसके साथ साथ मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस चीज़ के बारे में, मतलब ऐसे शॉक्ड हो रहे थे सुन के कि इतनी चीज़ें हैं गुजरात के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और इसकी जो 75% इकॉनमी है इंडिया की वो गुजरात से आती है। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिले हम इस वीडियो के अंदर। तो आप ज़रूर जाएं, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप इनकी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। बहुत अमेजिंग वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।